उस इमारत तक पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी कांटे वाली झाड़ियां हैं। ये जंगली सुअर लग रहा है भाई मुझे। ये देखो, हमला करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। दांत भी हैं। अरे भाई इसके तो दांत भी हैं। ये देखो ये खड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके। तो मकबरे तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे आ गए। ये देखो भाई, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, डरावना सा, जैसे कि कोई हॉन्टेड प्लेस हो। आपने देखा होगा भूत की मूवी में ऐसे ही जो है ना जगह दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉन्टेड प्लेस पे हम आ गए। तो चलिए दोस्तों, उस इमारत तक हम पहुंच चुके हैं। सामने जो आप ये खंडर इमारत देख रहे हैं, तकरीबन 800 साल पुराना ये मकबरा है। ये मकबरा यकीनन किसी बादशाह या वजीर का ही होगा। इसके बारे में कोई सच्ची और पक्की डिटेल तो मौजूद नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही किसी प्रकार की नेट पे भी हिस्ट्री मौजूद है। मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी इसको सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जानकारी मौजूद नहीं। आइए मैं आपको इसको ऊपर से दिखाता हूँ। इसके बीच में एक बड़े चबूतरे पर एक कब्र मौजूद है, तो यकीनन वो किसी बादशाह या वजीर की है। ऐसा लगता है मुझे कि ये किसी ख़ानदान गुलामा में से किसी शख्सियत की कब्र रही हो। ख़ानदान गुलामा आप जानते होंगे कि बादशाह पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की, अजमेर और दिल्ली पर, तो उस टाइम उन्होंने अपने एक ग़ुलाम जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको यहाँ का जो है ना बादशाह बना दिया था। उनके दौर की ये मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर गयासुद्दीन बलबन का भी मकबरा है। तो ऐसा मेरा अंदाज़ा है, पक्के तौर पे मैं नहीं कहता। ये देखो यहाँ कितनी झाड़ियों के बीच में ये कब्र आपको दिखाई दे रही है। हमें बहुत ही एहतियात के साथ उस कब्र के पास चलना पड़ेगा। तो यहाँ सब तरफ ऐसे ही कांटे वाली झाड़ियाँ मौजूद हैं। हमें बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा। सब में यहाँ पर कांटे वाली झाड़ियाँ हैं। तो जितनी जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर हमें ऐसे ही कांटे देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही संभाल के यहाँ से निकलना होगा। और ये देखो, इन्हीं झाड़ियों के दरमियान ये कब्र मौजूद है। आपको शायद यहाँ से क्लियर नहीं दिखती होगी। मैं भी इसके ऊपर चल के आपको ज़रा तरीके से ध्यान से दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे सांप भी हैं भाई, तो हमें बहुत एहतियात के साथ यहाँ से गुज़रना होगा। ये देखो, ये अब आपको ये बिल्कुल क्लियर कब्र दिखती होगी। न जाने ये किसकी कब्र है। इसके बीच में देखो दरारें पड़ गई हैं, फट चुकी है कब्र बीच में से, और किसी ख़ास आदमी की ये कब्र रही होगी। लेकिन आज ये बिल्कुल नापैद है। आज ना तो इसकी कब्र पे कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही यहाँ की कोई हिस्ट्री मौजूद है। तो इसको चारों तरफ से कांटों की झाड़ियों ने घेर रखा है। चारों तरफ इसके कांटे वाली झाड़ियाँ हैं। इसके सरहाने की तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा नज़दीक से। ये देखो, यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है कलमा, साफ साफ आप देख सकते हो। बाकी इसके ऊपर बहुत सारे जो है ना पत्ते उत्ते गिर गए हैं, तो इसलिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। बाकी हम साफ तौर पे अंदाज़ा लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि बिल्कुल अरबी में यहाँ पर कलमा लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसके साइडों में कोई भी अरबी की इबारत लिखी हुई नहीं है। और इसके पास में यहाँ पर एक झील और छोटी सी पहाड़ी भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास जब यहाँ पर ये एक मकबरा बना हुआ है, तो यकीनन यहाँ पर कुछ और भी इमारतें ज़रूर होंगी। तो हम इसके आसपास जंगल में घूम के देखेंगे कि यहाँ पर और भी कुछ इमारतें हैं कि नहीं। इस साइड में मैंने एक झील देखी है छोटी सी, जिसके किनारे पर बहुत सारे मोर और भी छोटे मोटे जानवर जीव घूम रहे हैं। यहाँ से हम देखो, यहाँ पर कितने यार कांटे हैं। तो इस तरफ वो छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के दूसरी साइड में यहाँ पर झील मौजूद है। मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। और इसके अंदर की तरफ और भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ और भी कुछ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मकबरा और मुझे दिखा है, वो भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो इस पहाड़ी की दूसरी साइड में एक झील छोटी सी दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर बहुत सारी काई जम गई है। ये देखो, और इसके किनारे किनारे बहुत सारे मोर और कुछ नेवले वगैरह भी घूम रहे हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे मोर भी घूम रहे हैं। हाँ, एक पेड़ गिरा हुआ है, इसके नीचे से हम चलते हैं। ओ भाई, यहाँ पर बहुत सारे, मुझे देखो कितने सारे मोर हैं। ये ना देखो बैठा हुआ, एक ये उड़ा, देखो कितने सारे मोर हैं। देखो यहाँ पर ये बैठे हुए पेड़ों के ऊपर। तो इस रास्ते से आगे जाने के बाद में हमें वो इमारत देखने को मिलेगी। काफ़ी घने जंगल हैं
और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये मोर ही है, यहाँ पर और भी छोटे मोटे कई प्रकार के जानवर हैं। तो यहाँ पर मुझे ना जंगली सुअर भी देखने को मिले, मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कई सुअर बैठे हुए हैं जंगल में। जब आप यहाँ पर घूमेंगे तो छोटे मोटे आपको जानवर देखने को, ये देखो ये भागा। तो यहाँ पर जंगल में आप जब घूमोगे ना तो छोटे मोटे जानवर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये देखो ये काला वाला सुअर, देखो ये भागा। तो यहाँ पर कई नेवले, सांप और इस तरीके के मोर और ये खंजीर भी मिल गए। वो देखो यहाँ तो कितने सारे बैठे हुए हैं इधर की तरफ, है ना। तो ये जंगली नहीं, ज़्यादा जंगली नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ज़्यादा बड़े जंगली अगर ये होते, जंगली सुअर जो होता है ना वो हमला कर देता है भाई किसी पे भी। तो ये जंगली जानवर नहीं है, मुझे लगता है देसी वाले ही हैं। अभी हमने जो इस मकबरे का एक हिस्सा देख लिया है और इसका दूसरा हिस्सा हमें देखना बाकी है। तो उस मकबरे के हम दूसरे वाले हिस्से को भी देखेंगे और साथ ही साथ पता लगाएंगे कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या चीज़ है। सो फ्रेंड्स, ख़ानदान गुलामा के बारे में आपने सुना होगा, यानी गुलाम सल्तनत, जिसके अंदर बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं, जिनमें से कई बादशाहों की कब्रों का और मकबरों का हमें पता है, और कई बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी मकबरे और कब्रों का भी कुछ पता नहीं। तो हो सकता है ये ख़ानदान गुलामा में से किसी बादशाह की कब्र और मकबरा रहा हो। हम इसके दूसरे वाले हिस्से में चलते हैं। दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा हमने देख लिया है, तो अभी हम इस मकबरे के दूसरे वाले हिस्से में जाने के लिए तैयार हैं। और इस मकबरे की अगर हम कंडीशन को देखेंगे तो बहुत ही खस्ता हाल और टूटा फूटा, बिल्कुल खंडर जैसा ये हो गया है। यहाँ पर इसके अंदर से भी एक नेवला निकल के भागा है। तो इसके ऊपर ये देखो, यहाँ दीवार में दरार पड़ गई है, चटक गया है। अगर इसके आसपास कहीं बोर्ड लगा होता ना इसकी जानकारी का, तो काफ़ी आसानी हो जाती, पता चल जाता कि ये आखिर मकबरा है किसका। बस हम इसको अंदाजे के तौर पर ही कह सकते हैं कि ये मकबरा 700 या 800 साल पुराना हो सकता है। 400-500 साल वाला पुराना भी हो सकता है। बाकी अंदाज़ा तो यही कह रहा है कि तकरीबन 700-800 साल पुराना है, क्योंकि इसके आसपास गुलाम सल्तनत की बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। तो ये कितना बड़ा पिलर है, देखो यार, ये पिलर है क्या है ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी इसकी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है कि ठीक से पहचान भी नहीं लग पा रही कि ये है क्या। आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि ना रहे। तो हम इसके दूसरे वाले हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर इसके दूसरी साइड में भी एक और छोटा सा मकबरा बना हुआ है, वो तो इससे भी बुरी कंडीशन में है, बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। हम वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ये झाड़ियाँ हैं और ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, और इसी चबूतरे के ऐसे ही चबूतरे बने हुए हैं। दूसरा वाला जो मकबरा है वो भी चबूतरे पे ही बना हुआ है। ये देखो कितना ऊंचा चबूतरा है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक ये कब्र आप देख रहे हो, इसी तरीके से यहाँ पर एक और भी कब्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी भी हालत काफ़ी खस्ता है। तो इस वाली कब्र के जस्ट बराबर से यहाँ से एक रास्ता गुजरता है, हमें उस साइड में जाना पड़ेगा और वहाँ पर हम देखेंगे। देखो वो ऊपर की तरफ ऊंचा सा एक छोटा टीला दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर वो कब्र मौजूद है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। जंगल में मुझे जंगली सूअर मिले। अब ये जंगली सूअर हैं या ये देसी सूअर हैं, इसके पास जाकर अंदाज़ा लगेगा। अगर ये देसी सूअर है तो मुझे देख के भाग जाएंगे, और अगर ये जंगली सूअर हैं तो ये हमला कर देंगे। ये देखो यहाँ से, ये देखो सूअर भागा, और यहाँ पर बहुत सारे सूअर हैं। इनकी शक्ल सूरत देख के हमें अंदाज़ा लगता है कि ये देसी सूअर हैं। तो इस कब्र के बराबर से एक रास्ता गुजरता है इन कांटों वाली झाड़ियों के दरमियान से, जहाँ पर हम जिस रास्ते से गुजर के उस मकबरे तक पहुँचेंगे जो इसके बराबर में मकबरा बना हुआ है, वो भी यकीनन किसी ख़ास आदमी का ही होगा, या तो कोई बादशाह या कोई वज़ीर, या फिर हो सकता है कोई सेनापति हो। लेकिन बस हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। जब जानकारी किसी के पास यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, कोई नेट पे है ही नहीं, जंगलों के दरमियान ये घेरी हुई इमारतें हैं, तो हम अंदाजे के तौर पर ही कह सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी राय भी बताना, और ये भी बताना आपके ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, सामने आप जो देख रहे हैं वो देखो, सामने इमारत दिखाई दे रही है, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देखो ये कब्र है ना, ये देखो भाई। तो इस वाली कब्र की हालत तो इतनी ज़्यादा खस्ता है कि ये आने वाले वक्त में मुझे तो लगता नहीं कि ये बचे, क्योंकि इसकी अगर रिपेयरिंग होती तो ये ठीक से अभी होती। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। ये वाला देखो, ये देखो भाई, दिखाई दे रही है आपको। तो ये कब्र तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी और खस्ता हाल है। मैं अंदाज़ा सिर्फ इसका इसीलिए लगा पा रहा हूँ कि ये ख़ानदान गुलामा में से कब्र हो सकती है, कि यहाँ पर आसपास बहुत सी ख़ानदान गुलामा की जो है ना इमारतें बनी हुई है। गयासुद्दीन बलबन का मकबरा बना हुआ है, और गयासुद्दीन बलबन के ज़माने के और भी बहुत सारे यहाँ पर इसके तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर कब्र बनी हुई है।
दोस्तों मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और इस जगह के एड्रेस के बारे में अगर बात करूँ तो ये जगह दिल्ली की मेहरौली इलाके में बनी हुई है। मेहरौली क्योंकि पूरा जंगलात से घिरा हुआ है और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर जगह है आर्कियोलॉजिकल पार्क। आर्कियोलॉजिकल पार्क के बराबर से ही एक जंगल गुजरता है, उसी जंगल के दरमियान ये मकबरा बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आ गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।